नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि केबीसी 16 इस बार बहुत ही शानदार और जानदार हो रहा है। जी हां, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अलग और खास हो रहा है, इसीलिए दर्शक भी इस बार केबीसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी हां, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि केबीसी 16 का जो पहला और अब तक का आखिरी पहला करोड़पति था, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। चंद्र प्रकाश की कहानी, उनके जीवन के संघर्ष की कहानी मैंने आपको बताई थी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केबीसी 16 में अब तक कितने प्रतियोगी 1 करोड़ रुपया जीतने से चुके हैं। जी हाँ, यानी वो 1 करोड़ रुपए का सवाल का जवाब नहीं दे पाए और वो 50 लाख लेकर अपने घर गए। जी हाँ, इन श्रेणी में जो पहला नाम आता है वह नाम आता है नरेशी मीना का। जी हाँ, हालांकि इस श्रेणी में 3 कंटेस्टेंट आते हैं, जो तीनों के बारे में मैं एक एक कर आपको बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्या सवाल था और क्या जवाब था। जी हाँ, तो पहला जो प्रतियोगी है उनका नाम था नरेशी मीना। नरेशी मीना अपने सभी सवालों का सही जवाब देकर 50 लाख रुपए तक जीत चुके थे, लेकिन अब बारी आई थी 1 करोड़ रुपए के सवाल का, जिसका जवाब उन्हें नहीं आता था। वो सवाल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। लीला राव दयाल ने किसे हराकर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में एक मैच जीतकर पहली भारतीय महिला बनी थी? जी हां, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। सवाल है, लीला राव दयाल ने किसे हराकर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में एक मैच जीतकर पहली भारतीय महिला बनी थी? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जो था वह उसके 4 ऑप्शंस थे और इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं आता था और वो 50 लाख रुपया ही जीत पाई थी। मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का सही ऑप्शन था नंबर 2, ग्लैडिस साउथवेल। ऑप्शन 2 जो था उसमें था ग्लैडिस साउथवेल, जो इस सवाल का सही जवाब था। वहीं 1 करोड़ रुपए के सवाल पर जिनकी गाड़ी अटक गई थी, उनमें से दूसरा नाम आता है बंटी वाडिया का। जी हाँ, बंटी वाडिया ने 50 लाख रुपए तक के सवालों का सही जवाब दे दिया। उसके बाद जब बारी आई 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देने का, तो उनकी गाड़ी अटक गई। मैं आपको बताता हूं कि बंटी की गाड़ी जिस सवाल में अटका था, उस सवाल के बारे में आपको बताता हूं। वह सवाल था कि साल 1948 में बंगाली मूर्तिकार चिंतामणिकर ने द स्टैग नामक कलाकृति बनाकर इनमें से कौन से अवार्ड जीते थे? जी हां, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। साल 1948 में बंगाली मूर्तिकार चिंतामणिकर ने द स्टैग नामक कलाकृति बनाकर इनमें से कौन से अवार्ड जीते थे? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन बंटी को सवालों का जवाब नहीं आता था और वो केवल 50 लाख रुपया जीत पाए। 1 करोड़ रुपया जीतने से चूक गए। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, ओलंपिक पदक। जी हां, अब मैं आपको आखिरी और तीसरा, इस सीजन में जो तीसरा प्रतियोगी 1 करोड़ रुपया जीतने से चुके, उनका नाम बताने जा रहा हूं। 1 करोड़ रुपया जीतने से चूकने वाले तीसरा जो नाम है
वह नाम है उज्ज्वल प्रताप का। जी हाँ, उज्ज्वल प्रताप ने भी अपने सवालों के सही जवाब देते देते 50 लाख रुपए तक पहुंच गए, लेकिन 1 करोड़ रुपए के सवाल पर उनकी भी गाड़ी अटक गई। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उज्ज्वल से 1 करोड़ रुपए के लिए कौन से सवाल बिग बी अमिताभ बच्चन ने पूछे थे। जी हाँ, सवाल जरा गौर से सुनिएगा। सवाल ये था कि भारत के एक रियासत के किस शासक ने 1919 प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किया था। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। सवाल यह है कि भारत के एक रियासत के किस शासक ने 1919 प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस सवाल के जवाब देने के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन उज्ज्वल को इस सवाल का जवाब पता नहीं था। इस सवाल का सही जवाब है वह ऑप्शन डी है, महाराजा गंगा सिंह। जी हाँ, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब था, जो उज्ज्वल नहीं दे पाए और निराश होकर 50 लाख रुपया जीतकर केबीसी के मंच से विदा हुए। मैं आपको यह भी बता दूं कि इन तीनों में से जो पहले प्रतियोगी 1 करोड़ रुपया से चुके थे, नरेशी मीना, वह कैंसर सर्वाइवर हैं। वह अपने जीवन में संघर्षरत हैं, अपने जीवन में लड़ाई लड़कर वह आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया कि केबीसी 16 का पहला और अब तक का आखिरी करोड़पति कौन है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि इस सीजन का अब तक का 3 वो प्रतियोगी जो 1 करोड़ रुपए के सवाल से जवाब देने से चूक गए, वो 1 करोड़ रुपया से जीतने से चूक गए। अब आगे मैं आपको केबीसी से जुड़े अन्य खबरें भी बताऊंगा। इसके अलावा भी अलग अलग खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।